सोलो लेवलिंग के चैप्टर नंबर 15 में हमें दिखाया जाता है यूएस का एक सीन जहां बिल्डिंग में मिस सेलनार एंड एडम बात कर रहे होते हैं चेयरमैन से। कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ सॉरी बोलने के लिए नहीं बुलाया, जो बोलने के लिए बुलाया है वो बताओ। इस सेलनार कहती है कि जिन्हों एक टाइप का किंग है। फिर वो चेयरमैन अचानक से कहता है कि मिस सेलनार आप क्या कहना चाहते हैं कि सांग जिन्हों एक नेशनल लेवल का हंटर के जैसा पावरफुल है। फिर मिस सेलनार कहते हैं कि रुक जाओ, मुझे क्लियर करने दो। हर एक हंटर जो अवेकन होता है उसके पावर आता है एक अदर साइड से, जिसको मैं बुलाता हूँ बिलियन लाइट। पर जब मैंने जिन्हों के अंदर देखा तो उसका किसी और जगह से नहीं आ रहा था पावर, उसके अंदर से ही आ रहा था और वो और था पूरा ब्लैक। फिर चेयरमैन कहता है कि क्या तुम क्या कहना चाहते हो, जिन्हों एक एविल है। फिर मिस सेल्डर कहती है कि मैं इधर एविल और गुड के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जिन्हों के बारे में जिसके पास कोई लिमिटेशन नहीं है पावर की। इसका मतलब है वो अनलिमिटेड टाइम तक अपना पावर बढ़ा सकती है। फिर वो लेडी सिल्ला को थैंक यू बोलते हैं और वो डायरेक्टर एडम को लेके नीचे जाता है। जो डायरेक्टर कहता है कि मैं फ्लोर B24 पे जा रहा हूँ, मेरे पीछे आओ। डायरेक्टर एडम को कहता है कि क्या तुम्हें पता है हमारे फर्स्ट डंजन ब्रेक के बारे में, क्या तुम्हें पता है वो फर्स्ट एस रैंक गेट के बारे में। एडम कहता है कि हाँ मुझे जरूर याद है, वो ही है ना जो यूएस के पश्चिमी भाग में पूरा तोड़फोड़ हो गया था, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। वही था हमारे नेशनल लेवल हंटर के जर्नी का शुरुआत। उन लोगों ने बुझाए थे कामिस का ना बुझने वाला आग। कामिस एक ऐसा जीव जो एक पूरे शहर को खत्म कर सकता है और शहर के सारे हंटर को। डायरेक्टर साहब कहते हैं क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि उस चीज ने हमारे लिए कुछ गिफ्ट छोड़ के गया है। एडम कहता है कि डायरेक्टर साहब आप क्या कहना चाहते हैं, और डायरेक्टर कहते हैं कि देखते जाओ। डायरेक्टर साहब कहते हैं कि देखो ये है कामिस का कोर जो हमें उसके लास्ट अंशों से मिला। उस रेड को हुए 8 साल हो चुके हैं, पर फिर भी नेशनल लेवल हंटर के बीच में कोई ऐसा इमेज नहीं है जिसे ये दिया जा सके, तो इसलिए ये अभी तक इंतजार कर ही जाए। हमें दिखाया जाता है एक ऐसा बार जहाँ दिखाया जाता है कि कामिस विल अगेन कहता है कि इसने कुछ वैल्यूएबल गिफ्ट देखे गया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जिन्हों एक आईने के सामने खड़ा हुए अपने आप के चेहरे को देख रहा होता है और खुद से ही पूछ रहा होता है क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ। फिर वो जानने के लिए जिन्हा के पास आता है, उसे पूछता है कि मैं कैसा दिखता हूँ। जिन्हा पहले इग्नोर कर देता है, फिर जिन्हों कहता है कि मैं तुम्हें एक इंसान के तरफ से कैसा दिखता हूँ। फिर जिन्हों को रोस्ट करने लगता है और जिन्हों कहता है कि ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, क्या तुम्हें पता है मैं अभी एक इस रैंक को, हाथ पर मत चलाओ तुम्हें ही लग जाएंगे। जिन्हों कहते हैं कि क्या तुम भूल गए मेरे शरीर अभी एक इस रैंक का है। फिर जिन्ना को बताता है कि सोलो प्ले गिल्ड का नाम कैसा रहेगा। जिन्ना कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्या तुम ऐसा नाम का सोच सकते हो। जिन्नू कहता है क्या ये नाम बहुत ही बुरा है। फिर जिन्नू फिर सोचने लगता है कि इसे क्या बुलाया जाए। जिन्ना सजेस्ट करता है आजीन नाम, क्योंकि आजीन नाम उसका ही नाम का उल्टा वर्जन है जिन्हा। फिर एक और बार सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लेडी चाई अपने घर में बिस्तर पे सोए हुए सोच रही होते है आई थिंक सो ये क्या होता है, ऐसा लगता है कि मैंने कन्फेस कर दिया मेरा प्यार। फिर हमें दिखाया देता है सोचते हुए कि कोई और प्लान नहीं है गिल को छोड़ के। फिर चाई सोचता है कि इसने मेरा जान बचाया, ऑब्वियसली मैं उसके तरफ इंटरेक्टेड हो ही सकता हूँ। खुद कहता है कि ये ठीक नहीं है, ये कुछ भी ठीक नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है इस रैंक किलर जिसने चाही की जान बचाई थी शैडो सोल्जर होके, और उसने चाही को कहा था कि जिन्हों को बताने के लिए कि वो अपने ही पावर के साथ कंट्रोल में रहे।